किसी के भी मन की बात जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए इस बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन की बात जान सकते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से नगर में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता, और छोटा भाई खेती किया करता था, लेकिन खेतों में ज्यादा जानवर आने की वजह से उनकी पूरी फसल नष्ट हो जाती थी। इस वजह से छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उनका पूरा घर सिर्फ खेती पर ही निर्भर था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अगर खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसीलिए उन्हें मैं अपने खेत में बैठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया अगर कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर वहां से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरन भागता हुआ आता है और वो खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन उस हिरन का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेत से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही बेकार कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर उसे कैसे पता कि जिस हिरन को मैं तलाश कर रहा हूँ वो हिरन मेरे लायक है ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप हिरन समझ रहे हैं, असल में वो एक हिरन नहीं बल्कि एक हिरनी है, और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरन का शिकार करते नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। ये सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरनी है और गर्भवती भी है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वो हिरनी है और वो गर्भवती भी है, क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वो हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वो हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरन का पीछा कर रहे थे। इसीलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ता है और कुछ देर बाद जब वो वापस लौट कर आता है तो राजा से कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही है वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी ही है और वो गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है और वो भी गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है, आखिर इसे ये कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ये ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि वो जानवर एक हिरनी है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, देखो
मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्नों का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सही सही जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है कि देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये भी बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वो एक हिरनी है और वो भी गर्भवती है। आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? तभी वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वो हिरनी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे एहसास हो चुका था कि ये एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरन होता तो उस बांध को आसानी से लांघ जाता, लेकिन वो हिरनी इस बांध को तोड़कर भागती है और यदि वो इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। इसी बात से मैंने पता लगा लिया कि वो गर्भवती है। इस कारण वो बहुत ज्यादा ऊंची छलांग ना लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरनी ही है? और भी तो कोई जानवर वहां पर आ सकता है। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये बात जानता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे व्यक्ति का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार करते हुए राजा उस अंधे आदमी को लेकर वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है और राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है कि मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को इतने साल हो चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है कि आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दूंगा। राजा के मुख से ये बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहते हैं, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर राजा तो पहले क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद हो चुके थे। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से रानी ने उसकी खूब पिटाई की। इसके बाद किसी तरह से वो अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलता है और राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वो अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच में जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक भी शब्द झूठ कहा तो मैं आपका भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। अभी राजा आगे कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है, राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ।
राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था बिल्कुल सच कहा था। ये बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस पर वो अंधा आदमी कहता है कि राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतना क्रोधित हो उठे, उन्होंने गुस्से में आकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने ना आओ देखा न ताओ, बस लात घुसते मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। वो भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो वो उसी वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसे स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उसे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं सच में अपने पिता का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना, आप किसी के भी औलाद हों, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा ही। इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए, अन्यथा ये प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही जवाब देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी ये बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है, राजन, आप है तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और वो तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ से कहता है, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ? यदि आपने मुझे सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताइए, सच क्या है? इस पर उस राजा की माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने पिता का पुत्र ही, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना चेहरा आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे वो कंजूस सेठ नजर आया और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस आदमी के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल किए जिसका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम दे चुका होता, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आप जो भी मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सी बात सही और कौन सी गलत है? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे देते हो? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके ओठों से, उसके काम करने के तरीके से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को काम देना पड़ता है, जिस पर वो व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके आधार पर ही मैं ये पता कर पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वो राजा कहता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूँ। इस पर अंधा आदमी कहता है, हाँ राजन, अवश्य, आप भी किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपने मन को शांत कर अपने वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और ये तीनों ही तरीके बड़े आसान और सरल हैं, किंतु राजन, उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा।
जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरों की मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वो आदमी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बात जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वो हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। आगे वो व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। उसके बाद अंधा आदमी राजा से कहता है, राजन, जो सबसे पहला तरीका है वो है आंखों पर ध्यान दे। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम ये जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वो क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों की मन की बात केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसीलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बात जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है और वो कब, कहां और किधर देख रहे हैं। यदि उनकी आंखें यहाँ वहां घूम रही है, जब आप उससे बात कर रहे हैं, वो अपनी आंखें इधर उधर मोड़ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आसपास, या फिर आंखें खुश नजर आ रही है या फिर आंखें निराश नजर आ रही है, जैसे कि चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगले आदमी ने भी गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है, एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आपसे बात करते करते वो व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहां घुमा रहा, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह देख रहा, तो इसका अर्थ ये हुआ वो वहां से उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वो कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वो आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वो यहाँ वहां देखेगा, वो ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वो आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा। यदि उसने अपनी आंखों में आंखें डालकर देखी, तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती है। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे, उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक उसी प्रकार उसके चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और इन्हें भी समझना जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी आंख, होठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति निराश है। जब व्यक्ति उदास है या फिर बहुत खुश है, तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ है। वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तरीका भी है, और वो है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है, तो आपने देखा होगा वो अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारा करता है। बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे पता चल जाता है कि व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने में, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसे बहुत सी क्रियाएं होती है। उस पर हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीनों तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर अच्छे से समझ पाते हैं, तो हम बहुत जल्द किसी भी व्यक्ति की मन की बात बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसीलिए यदि आपको किसी के भी मन की बात जाननी है,
तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को, उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना होगा, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति के इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाएं में व्यस्त हैं और ना ही आप कभी ये समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रहा था। आपने देखा होगा ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं, आपको देखकर ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वो आपके मन की बात बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। उस आदमी की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति को विदा करते हुए राजा ने उसे सोने के अनेक उपहार दिए, तोहफे दिए